एक और चीज यहां पर है इस गाथा के बाद, कि जीव की अनवस्थितता का हेतु क्या है, माने क्या कारण है अनवस्थितता का, माने जो ये अन्य अन्यता का क्या कारण है, तो उसको यहां पर इस गाथा में 120 नंबर की गाथा में आचार्य बता रहे हैं। तमहा दुणत्थि कोई सहाव समवडिठोति संसारे, संसारो पुण्य क्रिया संसरमाण सदवस्य, तेथी स्वभावे स्थिर एवं कोई छे संसारे मां, संसारे तो संसरण करता द्रव्य केरी छे क्रिया। बहुत अच्छी गाथा है ये, कि इसमें कहते हैं कि इसलिए संसार में स्वभाव से अवस्थित ऐसा कोई नहीं है, अर्थात संसार में किसी का स्वभाव केवल एक रूप रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक रूप रहे तो संसार की परिभाषा क्या है, कि संसरण करने का नाम संसार है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो एक रूप रहने का कोई सवाल यहां पर नहीं होता, कि एक रूप संसार में किसी स्वभाव में एक रूप रहने वाला नहीं है। और संसार तो संसरण करते हुए, उसका अच्छा अर्थ किया कि गोल फिरते हुए, परिवर्तित होते हुए द्रव्य की क्रिया है। और क्रिया का मतलब ही क्या होता है कि जो प्रति समय बदले, नहीं तो क्रिया किसे कहेंगे उसे, है ना। और क्रिया का बदले का संसरण करने का मतलब क्या, गोल फिरते, गोल फिरने का मतलब क्या, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, मतलब चक्कर खा रहा है संसार को, उसका नाम है। तो संसार में कोई अवस्थित नहीं है, संसार में तो प्रति क्षण बदलेगा। आज मनुष्य है तो कल देव हो जाएगा, तो कल तिर्यंश हो जाएगा, तो कल फिर कुछ दूसरी, ऐसा परिवर्तन होता ही रहेगा। वो उसका स्वरूप ही है संसार का। वो यहां पर कह रहे हैं टीका में, देखो बहुत अच्छा से, कि वास्तव में जीव द्रव्यपने से अवस्थित होने पर भी, माने द्रव्य स्वभाव तो एक रूप जैसा है वैसा ही जीव का रहता है, वो तो अवस्थित होने पर भी पर्यायों से अनवस्थित है, माने बदले वही उसका स्वरूप है। कि पर्याय अनवस्थित का मतलब क्या होता है, कि पर्याय से वो प्रतिक्षण बदले ही बदले, ये उसका स्वरूप है। और इससे यह प्रतीत होता है कि संसार में कोई भी स्वभाव से अवस्थित नहीं है, अर्थात किसी का स्वभाव केवल अविचल एक रूप रहने वाला नहीं है। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? संसार तो प्रतिक्षण बदलेगा ही, और एक रूप रहे तो उसका नाम फिर संसार कैसा। एक रूप रहने वाली तो केवल एक अवस्था है जीव की, और वो है सिद्ध दशा। सिद्ध दशा के अलावा जीव की कोई अवस्था ऐसी नहीं है जो एक रूप रहे, है ना। और वो संसार में आती नहीं है, वो तो संसार के अभाव रूप दशा है, इसलिए उसको तो ध्रुव गति कहा। समय सार में कहा ना, ध्रुव है और अचल है। हाँ है क्या, दो भी आए ना इसके, इससे संबंधित विशेषण, है ना। और संसार में ये नहीं है, ना तो संसार ध्रुव है और ना संसार अचल है। चलाचल पना उसमें तो चलता ही रहता है ना। हीनाधिकता भी होगी, कुछ भी ऐसा, ये सब उसमें होगा, अवस्थित नहीं है, है ना। अर्थात देखो, किसी का स्वभाव केवल अविचल माने एक रूप रहने वाला नहीं है। वो 12 भावना में भी लिया ना, द्रव्य रूप कर सर्वथिर, परजय थिर है कौन, बताओ। पहले तो ये प्रश्न किया उन्होंने पंडित जी साहब ने, क्या कहा कि द्रव्य रूप से तो सब स्थिर है, लेकिन पर्याय रूप से स्थिर कौन है, जरा बताओ तो। ये जान के हमें क्या करना है, कि द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय नई करी गौण। अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय की दृष्टि को गौण कर दो। आ गया, ये यहां पे कह रहे हैं। तो यहां इससे यह प्रतीत होता है
कि संसार में कोई अवस्थित नहीं है, अर्थात किसी का स्वभाव केवल अविचल माने एक रूप रहने वाला नहीं है। और यहां जो अनवस्थितता है उसमें संसार ही हेतु है। अनवस्थितता है ना, चला चलपना है ना, है? तो उसका कारण कौन है? तो कोई कारण नहीं, संसार ही कारण है। संसार ही है उसका हेतु, कोई दूसरा थोड़ी है। क्योंकि वह संसार मनुष्य आदि पर्यायात्मक है। और पर्याय किसे कहते हैं? नित्य रहे उसे पर्याय कहते हैं कि बदले उसका नाम पर्याय, तो बदले उसका नाम पर्याय। तो अपन ये प्रश्न कर सकते हैं कि बदलती तो सिद्ध दशा भी है, कि भाई सिद्ध दशा भले ही बदलती है, लेकिन सिद्ध दशा वह की वह भले ही ना हो, लेकिन वैसी की वैसी रहती है। और संसार में यह स्वरूप नहीं है। संसार तो माने विकारी भाव का नाम संसार है। सीधी सी बात क्या होगी कि संसार किसका नाम है? विकारी भाव का नाम संसार है ना। और विकारी भाव कभी भी स्वद्रव्य के लक्ष्य से नहीं होता, पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है। और वो भी एक द्रव्य के लक्ष्य से नहीं होता। एक दिन ये चर्चा खूब हुई थी अपनी, समझ में आ गया नहीं? किसी भी शुद्ध द्रव्य के लक्ष्य से विकार नहीं होता। पुद्गल है पुद्गल, तो पुद्गल में कभी परमाणु के लक्ष्य से विकार नहीं होगा। आ गया? तो जब वही स्थिर नहीं है, जिसके लक्ष्य से विकार होता है, जब वही स्थिर नहीं है, तो उसके लक्ष्य से होने वाला विकार कैसे स्थिर हो सकता है? और चूंकि आत्मा के लक्ष्य से निर्विकार दशा प्रकट होगी, आत्मा एक स्थायी चीज है, शुद्ध है, परम पवित्र है, इसलिए उसके लक्ष्य से प्रकट होने वाली जो निर्विकार दशा है वो भी स्थायी रहती है। आ गया? भले ही बदले, लेकिन बदलने पर भी विकार निर्विकार से विकार रूप नहीं होती वापस वो। समझ में आ गया? पवित्र से अपवित्र रूप नहीं होती, शुद्ध से अशुद्ध रूप नहीं होती। और संसार तो है ही अशुद्धता का नाम, है ना। तो कभी किस गति में डोलता है, कभी किस गति में डोलता है, कभी किस गति में डोलता है, कभी किस गति में। क्योंकि विकार के माने विकार के हिसाब से बदलती जाती है। कभी विकार में तीव्रता है, कभी विकार में मंदता है, कभी विकार का कौन सा प्रकार है, कभी विकार का कौन सा प्रकार है, तो उसी हिसाब से संसार के स्वरूप में गतियों में परिवर्तन आता है ना। कभी मंद कषाय रूप विकार है समझ लो, तो देवगति रूप, तीव्र कषाय रूप है तो नरक गति रूप, है ना। मायाचारी का परिणाम है तो तिरंज गति रूप, ये स्वरूप है उसका, है ना। विकार भी बदलता है और विकार के फलस्वरूप मनुष्य आदि पर्याय भी बदलती है, ये उसका स्वरूप है। संसार ही हेतु है, क्योंकि वह संसार मनुष्य आदि पर्यायात्मक है। और पर्याय का स्वरूप ही वो है कि जो प्रति क्षण बदले उसका नाम पर्याय। कारण कि वह स्वरूप से ही वैसा है। और स्वरूप से वैसा है इसका मतलब क्या कि स्वरूप तो अगोचर है तर्क के, कि ये ऐसा क्यों है, क्यों बदले ये, इसका कोई तर्क नहीं है। क्योंकि पर्याय है, पर्याय का स्वरूप ही बदलना है। अब कोई कहे पर्याय क्यों बदलती है साहब, अब क्यों बदलती है पर्याय, अब इस तर्क का क्या उत्तर दिया जाए कि भाई स्वभाव तो तर्क का गोचर होता है। कोई कहे मिर्ची छरपरी क्यों होती है, तो उसका क्या उत्तर है उसका कि मिर्ची का स्वरूप है ना वो, तो पर्याय का स्वरूप है कि प्रतिक्षण बदले, वो पर्याय का स्वरूप है। अर्थात संसार का स्वरूप ही ऐसा है, उसमें परिणमन करते हुए द्रव्य का पूर्वोत्तर दशा का, पूर्व और उत्तर, पहले की दशा का त्याग, नई दशा का ग्रहण, पूर्व दशा का त्याग, नई दशा का ग्रहण, अथवा नई दशा का ग्रहण और पूर्व दशा का त्याग। तो पूर्वोत्तर दशा का त्याग, ग्रहणात्मक त्याग और ग्रहण ही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो क्रिया नाम का परिणाम है ना, उसका स्वरूप ही क्रिया।
तो क्रिया किसको कहोगे आप? कि जो बदलती है तभी तो क्रिया कहोगे। अगर बदले ही नहीं तो उसे क्रिया कौन कहेगा? क्रिया की परिभाषा दी थी ना, क्रिया पर्याय की फेरनी। क्या परिभाषा दी थी क्रिया की? हाँ, क्रिया पर्याय की फेरनी। कि एक क्रिया है ना, कि क्रिया पर्याय की परिवर्तित अवस्था का नाम क्रिया है, पर्याय के बदलने का नाम क्रिया है। बदले उसका नाम क्रिया, नहीं बदले उसका नाम क्रिया नहीं। भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, उसको पारनामिक भाव को निष्क्रिय कहा। तो निष्क्रिय क्यों कहा उसमें? कि पारनामिक भाव में कोई क्रिया नहीं होती और चार भाव सक्रिय है ना। उसमें भी औदैहिक भाव तो ऐसा है कि जो स्वभाव से ही अनित्य और अध्रुव है। मानो उसमें हीनादिकता भी होती है, चला चलता बहुत है ऐसा। त्याग ग्रहणात्मक ऐसा जो क्रिया नाम का परिणाम है, वह संसार का स्वरूप है। हल में आ गया? चलो इसके बाद 121 लीजिए। तत्तशिली सदिकम तम हाकम तु परिणामो मलिन जीव कर्म संयुक्त पाम तो परिणाम ने तेथी कर्म बंधाय छे परिणाम तेथी कर्म छे। अब परिणामात्मक संसार में किस कारण से पुद्गल का संबंध होता है? कि जिससे वह संसार अर्थात मनुष्य आदि पर्यायात्मक होता है ना। परिणामात्मक मन परिणाम ही है स्वरूप जिसका। ऐसे संसार में पुद्गल के संबंध का कारण क्या है, अभी ये बता रहे हैं कि पुद्गल का संबंध होता क्यों है। नियम सार में तो एक बहुत अच्छा इसका हेतु दिया। देखो नियम सार में तो क्या लिखा आचार्य देव ने कि भैया जब तक यह जीव संसार में पुद्गल को अपना मानता रहेगा, जब तक यह जीव संसार में पुद्गल को अपना मानता रहेगा, तब तक संसार यात्रा में ये पुद्गल इसका साथ नहीं छोड़ेगा। मैंने सीधा सा उत्तर, एक लाइन में उत्तर दे दिया हमने। क्या उत्तर दिया पारस जी? जब तक ये पुद्गल को अपना मानेगा, बस ठीक है, तुम पुद्गल को अपना मानो, वो पुद्गल भी संसार में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, ये कह रहे हैं आचार्य। साथ ही रहेगा। क्यों? तुमने अपना माना ना, अपना माना तो वो इतना ईमानदार है कि तुम उसे अपना मानो और वो तुम्हारा साथ छोड़ दे। ऐसा नहीं होगा कभी भी। ऐसा नियम सार में एक कलश में लिया कि जब तक ये जीव पुद्गल में अपने पने की बुद्धि करता है, तब तक इस संसार यात्रा में यह पुद्गल इसका साथ नहीं छोड़ता। आ गया? ये नियम सार में लिया, बहुत अच्छा। चिन्वाणी तो ऐसी है कि एक भी सूत्र अगर जीव को ख्याल में आ जाए, एक सूत्र, जयसेनाचार्य ने एक बहुत मार्मिक बात लिखी कि जिनवाणी का कोई एक भाव समझ में आए, एक भाव, तो बेड़ा पार हो जाए। और नहीं तो 11 अंग 9 पूर्व भी पड़ जाए, है ना, तो कुछ होने वाला नहीं है। अंतर परिणमन की बात है ये, खाली अंतर परिणमन नहीं होवे उस बात का। जो बात अपन सुनते हैं भगवान आत्मा हूं, तो वो बात अंतर परिणमन में अगर नहीं आवे कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा अंतर परिणमन नहीं होवे, तो संसार का कभी अभाव होने वाला नहीं है। अंतर अभी क्या अपन मानते हैं कि पुद्गल अपना नहीं है, पुद्गल से अपना आत्मा भिन्न है, और एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोगतत्व, स्वामित्व जो कुछ भी है वो किधर पड़ा हुआ है अभी भी। बोलना अलग चीज है, बोलना तो हो जाता है, भाषा वर्णना का काम है, बोलने में क्या दम है। ज्ञान भी हो जाए तो उसमें क्या है, क्षोभसम ज्ञान है, एक स्क्रू ढीला हुआ दिमाग का, तो इसी भाव में उड़ जाएगा सारा क्षोभसम। और नहीं होगा तो अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान में यह ज्ञान परिणमित नहीं हुआ, तो गारंटी से कितना भी लौकिक ज्ञान का क्षोभसम हो,
और कितना ही धार्मिक ज्ञान का क्षोभसम हो, 11 अंग 9 पूर्व का क्षोभसम भी ले लीजिए, अगली विग्रह गति में इस पर्याय को छोड़कर अगली पर्याय जब धारण करने जाएगा तो बीच का जो 1, 2, 3 और अधिकतम 4 समय का समय मिलता है, उसमें सारा साफ हो जाएगा। साथ में जाएगा तो कौन जाएगा कि जो ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो गया, जिस ज्ञान ने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर के ज्ञान की पर्याय में गायक की प्रसिद्धि कर ली, तो वो ज्ञान स्थायी पूंजी बनकर के अगले भव में भी साथ जाएगा। नहीं तो बाबू युगल जी कहते थे कि चंबल में पत्थर बांधो और उसको डुबो दो ज्ञान को भी। वो बोलते थे सीधा कि पत्थर बांधो एक, उठ नहीं जाए बाद में वापस। कोई कीमत, मतलब कहने का मतलब क्या उनका कि उसकी कोई कीमत नहीं है। समझ में आ गया ना? तो सम्यक ज्ञान। अभी अपन क्या देखो, किस कारण से पुद्गल का संबंध होता है। अब अपन ने एक कारण समझा, अब कारण समझने के बाद ये कारण समझाने के पीछे आचार्य का क्या उद्देश्य, क्यों समझा रहे हैं पुद्गल के संबंध होने का कारण क्यों समझा रहे हैं? कि इसलिए समझा रहे हैं कि तुम और इस कारण को समझ करके और पुद्गल का संबंध करो, इसलिए समझा रहे हैं। जहर की विशेषता बता रहे हो कोई आदमी कि देखो भैया जहर की ये विशेषताएं हैं, और उस समय कोई आदमी बोले कि लाओ साहब एक बोतल मैं पीता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ महावीर जी हैं कि उसने जहर के स्वरूप को सुना ही नहीं है और समझा ही नहीं है। क्योंकि अगर वो जहर के स्वरूप को समझ लेता तो ये भाव नहीं आता कि लाओ एक बोतल मैं पी के देखता हूं। तो ऐसे ही यहां पे क्या, किस कारण से पुद्गल का संबंध होता है, ये पुद्गल के संबंध की बात क्यों कर रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं कि तू अज्ञानी अज्ञानता से जो अनादिकाल से पुद्गल का संबंध करता आ रहा है, कि वो पुद्गल का संबंध तुड़ाने के लिए पुद्गल का संबंध क्यों हो रहा है, ये ज्ञान करा रहे हैं। समझ में आ गया कि जिससे क्या होता है, उस पुद्गल संबंध होता है कि जिससे वह संसार मन मनुष्य आदि पर्यायात्मक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मनुष्य आदि पर्यायात्मक जो दशा होती है ना संसार में, कि ये क्यों होती है कि ये होती है पुद्गल का संबंध होने से। और पुद्गल का संबंध क्यों होता है वो बताएंगे, तेरे अपनी कारण से होता है। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं इसमें, इसका यहां समाधान करते हैं। अन्वयार्थ देखिए इसका, बहुत अच्छा है। कर्म से मलिन आत्मा कर्म संयुक्त परिणाम को, माने द्रव्य कर्म के संयोग से होने वाले अशुद्ध परिणाम को प्राप्त करता है। कितनी बढ़िया बात कह दी। क्या कहा पहले, कर्म से मलिन आत्मा, जिसका चित्त अपनी आत्म स्वभाव में नहीं लगा है। तो कर्म से मलिन कौन हुआ, कि जिसका चित्त आत्मा में लगा होता तो वो कर्म से मलिन नहीं होता। जिसका चित्त पर में लगा, तो जब चित्त पर में लगा तो उसको बोलेंगे कर्म से मलिन आत्मा। क्योंकि पर में लगा माने कर्म में लगा, संयोग में लगा, किधर भी लगा, आत्मा में नहीं लगा। सीधी सी बात है कि आत्मा में नहीं लगा। तो उससे क्या हुआ कि कर्म संयुक्त परिणाम को, यानी द्रव्य कर्म के संयोग से होने वाले अशुद्ध परिणाम को, द्रव्य कर्म के संयोग से माने द्रव्य कर्म है निमित्त जिसमें, ऐसे परिणाम को माने अशुद्ध परिणाम को। अशुद्ध परिणाम के कौन से भेद हुए, अशुद्ध परिणाम के भेद कौन से हुए, कि पुण्य है, पाप है ना, वो सब अशुद्ध परिणाम के भेद है। मोह राग द्वेष, पुण्य हो कि पाप हो, जिस भाव से निगोद मिले वहां से लेकर जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, वह सब अशुद्ध परिणाम के भेद हैं। ठीक है, निगोद अज्ञानी को मिलता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध ज्ञानी को होता है। लेकिन ज्ञानी को भी जो बंध होता है वो कभी भी शुद्ध परिणामों से नहीं होता है ना। तो ये सब आ गए उसमें। निगोद जिस भाव से मिले वहां से लेकर जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे, वो किसके प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, कि वो अशुद्ध परिणाम के प्रकार हैं।
वो कर्म के संयोग से होने वाले परिणाम है। ख्याल में है ना? भले ही शुद्ध भाव के साथ बंधे, लेकिन बंधती शुद्ध भाव से नहीं है। हाँ हाँ, तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ज्ञानी को बनती है, ज्ञानी को बनती है, लेकिन ज्ञानी को भी जो बंध होता है वो शुद्ध भाव से नहीं होता। तो ज्ञानी का अशुद्ध भाव भी कर्म के संयोग वाला परिणाम है। तो वो चारित्र और खरी खरी बोलूं ना तो चारित्र मोह के उदय से हुआ परिणाम है। क्या? कौन से? चारित्र मोह। ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी को चारित्र, तीर्थंकर प्रकृति किस भाव से बंधी? तो चारित्र मोह के उदय में 16 कारण भावना का परिणाम आया। राग है ना, शुभ राग है ना, तो वो परिणाम आया। अभी और खरी बोलो ना तो चारित्र मोह कौन से कर्म की प्रकृति है? मोहनी कर्म की, यानी घातिया कर्म की। घातिया कर्म की, ठीक। घातिया कर्म पुण्य रूप है कि पाप रूप है? हैं? पाप रूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाप के उदय में तीर्थंकर प्रकृति बनती है। हो गया ना सीधा अर्थ? नहीं हुआ? कलेजा कांपता है बोलने में। गुरुदेव ने बोला था संप्रदाय में, जब गुरुदेव थे ना, सन विक्रम संवत 1975, आज ही गुरुदेव का प्रवचन सुन के उसमें गुरुदेव ने बताया कि 1985, विक्रम संवत 1985, तो इनकी एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। तो गुरुदेव ने उसमें कहा महाव्रत का परिणाम आश्रव है। उनके यहां तो महाव्रत आश्रव है, ये कोई कहने वाला ही नहीं है, वहां तो सब संवत निर्जरा मानते हैं उससे। और जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वह भाव भी धर्म नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि हमने ऐसा बोला कि वह भाव भी धर्म नहीं है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो अधर्म है। समझ में आ गया? और जब ये बोला ना तो 2 साधु उठ करके भाग गए उनके, वो सरे, हमें ऐसी श्रद्धा नहीं चाहिए। तो बाद में गुरुदेव ने उनसे बोला, सभा खत्म हो गई, उनसे बोला कि तुम्हें नहीं सुनना था तो उठ करके क्यों आ गए? तो बैठते तो सही वहां पे। तुम्हारी सुनी किसी ने? सुनेंगे तो हमारी। गुरुदेव ने बोला ऐसा। यानी कहने का अर्थ क्या है? देखो सीधी सी बात है कि भाई बंधन जो होता है, किसी को भी हो और कैसा भी हो, बंधन है। और यह बात तो नक्की है कि तीर्थंकर प्रकृति तो ज्ञानी को ही बंधेगी, अज्ञानी को तो बंध ही नहीं सकती। लेकिन यह तो पूछो कि जिस ज्ञानी को तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, वो ज्ञानी उस बंधन के भाव को और बंधने वाली प्रकृति को उपादेय मानता है कि नहीं मानता है? और उपादेय मानने वाले को वो प्रकृति बनती है कि नहीं बनती है? सीधी सी बात है भाई। बंधन जो भी होगा वो आत्माश्रित भाव से नहीं होगा, वो कर्माश्रित भाव से होगा। इतना अपने को सिद्ध करना, ठीक है? अभी यहां तो क्या कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म के संयोग से होने वाले अशुद्ध परिणाम को क्या करता है कि प्राप्त करता है। और उससे क्या होता है कि उससे कर्म चिपक जाता है, नया बंध होता है। नया बंध हुआ ना। देखो पुद्गल कर्म क्या देगा? अच्छा बताओ। पुद्गल कर्म बंधा तो पुद्गल कर्म आत्मा देगा या पुद्गल का संयोग देगा? पुद्गल का संयोग देगा। अरे सिद्ध चक्र विधान में तो अभी क्या है, स्वाहा स्वाहा तो सब करते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझो। सिद्ध चक्र विधान की पहली जयमाला में यह बात लिखी है संतलाल जी ने, क्या कि जो सच्चे राजनीति वाले लोग होते हैं कि वो अपने शत्रु की निशानी भी सामने नहीं रखते। क्या मतलब कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया था ना, सद्दाम हुसैन को मारा था, वहां का जो दमनकारी शासक था, तो उसको मार दिया था उन्होंने। तो मारने के बाद उसकी सेना ने एक कार्रवाई और की कि जिस चीज को देखकर सद्दाम हुसैन की याद आती हो उस चीज को भी हटा दो यहां से, है ना। तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी धर्मात्मा ने मोह का तो नाश कर दिया,
सब कुछ कर दिया कि अब ये 13वां गुणस्थान प्राप्त हुआ। अब 13वें गुणस्थान में भगवान को दिव्य ध्वनि खिरी, समोसरण लगा, और भी अनेक अनेक प्रकार के सारे ना वो 14 देव करे तो प्रति सब है कि नहीं, ये सब है ना, हाँ है ना, हाँ। तो ये क्या है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये भी मोह नृपति के उपकरण हैं। हाँ, तो पुण्य क्या है? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से बंधा हुआ, मंद कसाय का परिणाम से बंधा हुआ कर्म का उदय है ना वो, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये भी मोह नृपति के उपकरण हैं, और इसलिए सिद्धालय में जाने के पहले पहले ये सारा हिसाब किताब निपटा के जाना पड़ता है उनको। समोसन लेके जाएंगे भगवान सिद्धालय में, अगर अच्छी चीज होती तो लेके चले जाते वहां पे। हाँ हाँ, विरासते मैंने उससे विरासते तो हैं ही, और ये जो उपकरण है ना कि इसको भी छोड़ करके सिद्धालय में जाएंगे। यहां रहते हैं जब अद्दर में विरासते हैं, और यहां से जाएंगे तो भी इन उपकरणों को लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि मोह नृपति के उपकरण हैं। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें कि ये पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री है। ये कौन सी सामग्री है बोलो? पुण्य की सामग्री है कि आत्मा की सामग्री है? जरा बताओ। पुण्य की सामग्री है। तो पुण्य कब बंधा था? पुण्य कब बंधा था? क्या देखो, पुण्य तब बंधा था कि जब आत्मा की शांति जली थी। क्या? दान अधिकार का पद्मनंदी पंचविंशी टीका का एक अधिकार है दान अधिकार। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में उसका बहुत उल्लेख आता है। तब वो ये बात बोलते हैं कि जैसे किसी कौवे को खुरचन मिले, खिचड़ी की खुरचन होती ना, तो अभी तो सब वो अपना कुकर उकर आ गया। पुराने जमाने में तो जैसे बनती थी तो खुरचन होती थी ना, तो हाँ कढ़ाई में, तो वो सारी खुरचन को अपन क्या करते थे? फेंक देते थे। तो वो सारी खुरचन जब फेंक देते थे तो एक कौवे की नजर उस खुरचन पर पड़ी। तो आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि जब वो खुरचन कौवे को मिली तो वो कौवा कांव कांव कर करके अन्य सारे कौवों को बुला करके उस खुरचन को खाता है, अकेला नहीं खाता। तो उन्होंने दान अधिकार के प्रकरण में हालांकि ये बात ली। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार तेरी आत्मा की शांति जली थी। पुण्य का परिणाम हुआ चाहे पाप का परिणाम हुआ, तो पुण्य के परिणाम की बात चल रही है अभी। तो आत्मा की शांति जल करके ही पुण्य का परिणाम भी होता है ना, कि आत्मा की शांति में पुण्य का परिणाम होता है। मैंने जितना जितना पुण्य का परिणाम भी हुआ, पाप के परिणाम से तो जलती ही है, लेकिन जितना जितना पुण्य का परिणाम भी हुआ तो उतनी उतनी आत्मा की शांति जली। कि उस आत्मा की शांति जली, उससे तुझे पुण्य का बंध हुआ, और पुण्य का बंध हुआ तो उसके संयोग में ये खुरचन तुझे मिली है। कौन सी खुरचन? कि ये सब जो संयोग मिले ना, हाँ, कि 5-50 लाख करोड़ अरब खरब जो भी बाहर की जो भी धूल संपत्ति मिली, ये सब उस पुण्य की खुरचन है। क्या ये तुझे मिली, और यदि तू इसका अकेला उपभोग करता है, बीतरागी देवसास गुरु की प्रभावना में अगर तू इसको खर्च नहीं करता है, तो तू तो उस कव्वे से गया भी। ये लिखा उन्होंने, है ना। उसमें सिद्धांत क्या निकाला कि तेरी आत्मा की शांति जली थी, और उस जलन का ये फल है खुरचन। समझ में आएगी नहीं? यार आचार्यों के अलंकार कितने गजब के होते हैं। देखो, उसमें कर्म चिपक जाता है, द्रव्य कर्म का बंध होता है, इसलिए परिणाम वह कर्म है। क्यों कर्म है? क्योंकि कर्म का कारण है वो। देखो, परिणाम को कर्म क्यों कहा? कि एक तो कर्म के संयोग से पैदा हुआ, एक बात, मैंने कर्म के उदय में पैदा हुआ, और दूसरा क्या कि नए कर्म का कारण बना। पुराने कर्म के उदय में पैदा हुआ, नए कर्म के बंध में कारण बना। तो कर्म के उदय में पैदा होने से और नए कर्म बंध का कारण होने से परिणाम को क्या बोला जाएगा? कि परिणाम है वह क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो कर्म है। एक
और कर्म का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि कर्म माने वो कार्य है। आत्मा ने अपने स्वभाव को भूलकर, अज्ञानी है तो अपने स्वभाव को भूलकर, ज्ञानी है तो अपने स्वभाव की अस्थिरता के वश, अस्थिरता के कारण। ज्ञानी को राग होता है ना, वो स्वभाव को भूल करके नहीं होता, स्वभाव की अस्थिरता में ज्ञानी को राग पैदा होता है। और अज्ञानी को जो राग पैदा होता है, वो अज्ञानी को राग कैसे पैदा होता है कि वो स्वभाव को भूल करके पैदा होता है। अज्ञानी स्वभाव को भूला हुआ है और ज्ञानी को स्वभाव का पता है, लेकिन स्वभाव का पता होने पर भी, स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान और आंशिक स्थिरता होने पर भी अभी ज्ञानी को पूर्ण स्थिरता का अभाव है, और पूर्ण स्थिरता के अभाव में ज्ञानी को वो राग पैदा होता है। समझा गया? इसलिए ज्ञानी को, ज्ञानी का राग कभी भी अनंत संसार का कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे उसी समय स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान और रमणता वर्तती है। और अज्ञानी का राग अनंत संसार से कम का कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे अनंत वैभव समृद्धि संपन्न अपने भगवान आत्मा का प्रतिक्षण अनादर वर्तता है। शुभ राग करता हो, अज्ञानी शुभ राग करता हो, समझ लेना थोड़ी बात को, कि अज्ञानी शुभ राग करता हो तो भी अनंत संसार बांध रहा है। अरे 9वें ग्रेवक के परिणाम करता हो, 9वें ग्रेवक जाने योग्य परिणाम करता हो, उस समय भी अज्ञानी अनंत संसार साथ में बांध रहा है। भले ही 9वें ग्रेवक का भाव लेगा, लेकिन साथ में अनंत संसार का बंद कर रहा है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी बंध रही कि नहीं बंध रही है? बंध रही है ना। तो अनंतानुबंधी का मतलब क्या हुआ? आ गया। और ज्ञानी साथ में नरक में पड़ा हो, तीव्र कृष्ण लेस्या के परिणाम चल रहे हों, तो भी उस ज्ञानी को अनंत संसार का बंध नहीं हो रहा। वो ज्ञानी की कृष्ण लेस्या भी अनंत संसार का कारण नहीं, और अज्ञानी की शुक्ल लेस्या भी अनंत संसार से कम का कारण नहीं। अब बोलो क्या नाप करेंगे हम? आई बात समझ में? है ना? इसलिए परिणाम है ना, कि वो परिणाम कर्म है, संसार में भटकाने का कारण है, कारणभूत है ना। ये बात इस गाथा में आई। इसके ये 4 लाइनें पढ़ते हैं, शंका बाद में करेंगे। कि संसार नामक जो ये आत्मा का तथाविध मन उस प्रकार का परिणाम है, वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। कि साहब संसार नाम का जो कारण परिणाम है आत्मा का, विकारी परिणाम, संसार नामक जो यह आत्मा का तथाविध मन उस प्रकार का परिणाम, माने मलिन परिणाम है ना, विकारी परिणाम। तो वो विकारी परिणाम क्या है? तो वो कहे कि वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। अगर ये संसार परिणाम नहीं होता तो द्रव्य कर्म नहीं आता। एक बात। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है? प्रश्न आएगा। प्रश्न किया आचार्य भगवान ने कि उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है? कि इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है। आई बात समझ में? क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है। आगे 2 बातें कही। संसार नाम का जो परिणाम है वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है, एक पॉइंट। दूसरा कि अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन? कि जो परिणाम द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है, उस परिणाम का कारण कौन? तो उन्होंने कहा कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है, क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है। आ गया? अब इसमें जो इत्र इत्राश्रय दोष की जो चर्चा आएगी, बहुत सारी गंभीर चर्चा है इसमें भी, तो वो अपन कल देखेंगे। इसकी बाद में ये 2 बिंदु अभी ख्याल में रखना कि ये 2 बिंदु आज चले थे, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे।